धारचूला लिपुलेख राष्ट्रीय राजमार्ग 16 घंटे दोबाट के पास रहा बंद। 450 से अधिक लोगों ने वाहनों में काटी रात। धारचूला लिपुलेख राष्ट्रीय राजमार्ग में ब्लास्टिंग के बाद सड़क में भारी मात्रा में मलबा आने से आवाजाही ठप हो गई, जिससे रविवार को गुंजी कार्यक्रम में शामिल होकर वापस लौट रहे दर्जनों वाहन फंस गए। घंटों के बाद भी मार्ग नहीं खुला तो 450 से अधिक लोगों को रात वाहनों में ही सोकर काटनी पड़ी। कार्यदायी कंपनी के खिलाफ स्थानीय लोगों ने आक्रोश व्यक्त किया है। 6 बजे से हम लोग फंसे हुए हैं। उससे पहले भी यहाँ पर गाड़ियाँ लगभग 5 बजे के करीब फंसी पड़ी थी पहले से, लेकिन जो हिलवेज कंपनी जो काम कर रही है उसका जो समय है प्रशासन ने हमें 7 बजे के बाद बताया है। 7 बजे से पहले आने की कोशिश हम सब ने की, लेकिन इसमें बीमार और कई छोटे छोटे बच्चे, बड़े बूढ़े सभी लोग गांव से आए हैं और रात भर परेशान हैं, क्योंकि हिलवेज की इतनी बड़ी लापरवाही है। जो नियत समय जो दिया गया था प्रशासन की तरफ से, इन्होंने क्या करा कि 5 बजे ही इन्होंने ब्लास्टिंग कर दी, जिसकी वजह से पूरी जनता यहाँ पर परेशान है। जो हिलवेज कंपनी ने जो ये काम किया है, प्रशासन को इसको देखना चाहिए। इसकी इतनी घोर लापरवाही है, इससे किसी का एक्सीडेंट होने की संभावना भी हो सकती है। परसों गुंजी विजिट में गए थे मंत्री जी के कार्यक्रम में, लेकिन हम मंत्री जी के कार्यक्रम से कल जब लौटे थे दिन में, तो यहाँ पर पूरा ब्लास्टिंग से रास्ता बंद मिला। हिलवेज कंपनी का बहुत बड़ा ये कमी है, उनकी घोर लापरवाही से यहाँ पर कई मरीज, बच्चे और महिलाएं फंसे हुए हैं। पूरी रात भर सभी बिना खाने के, बिना पानी के, बिना भोजन के यहाँ पर सभी परेशान रहे। जो टाइमिंग प्रशासन ने तय कर रखा है, उस प्रशासन के अनुसार ही इन्होंने ब्लास्टिंग करना था, और कंपनी की घोर लापरवाही से किसी मरीज का जान भी जा सकता है और बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। तो इसमें प्रशासन को भी ध्यान देना पड़ेगा और हिलवेज कंपनी को भी ध्यान देना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं, इस कारण से ही पिछले बार भी हुआ था इस तरह से हादसा हिलवेज कंपनी की कमी से, क्योंकि उनको सिर्फ काम करना है, पब्लिक के दुख इनको दिखाई नहीं दे रहा है। जबकि शासन प्रशासन ने इन्होंने जिस तरह से रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे लोग, रूल्स को फॉलो करना चाहिए और आम पब्लिक का परेशानी देखना चाहिए। देखो इतने डेंजर जोन में इतनी सारी गाड़ियाँ फंसी है और इतनी ठंड में बच्चे और मरीज और महिलाएं तड़प रही है। तो हिलवेज कंपनी को कहीं ना कहीं से इस वजह से ध्यान देना पड़ा, प्रशासन को भी इनको टाइट करना बहुत जरूरी है। धारचूला में आपसी विवाद में हुई चचेरे भाई की हत्या, पिता की तहरीर पर पुलिस ने दर्ज किया हत्या का मुकदमा। धारचूला मुख्यालय से 25 किमी दूर ग्राम सभा सुआ के तो खीम में आपसी विवाद में चचेरे भाई की हत्या का मामला सामने आया है। पिता की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर दी है। हत्या का मामला सामने आने के बाद क्षेत्र में सनसनी मची है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार रविवार शाम रूप सिंह पुत्र मदन सिंह 29 वर्ष निवासी खीम व वहीं के देवेंद्र सिंह पुत्र खुशहाल सिंह 22 वर्ष के बीच किसी बात को लेकर आपस में विवाद हो गया। दोनों चचेरे भाइयों में विवाद बढ़कर हाथापाई तक पहुंच गया, जिसमें रूप सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक के पिता मदन सिंह ने सोमवार को धारचूला कोतवाली में घटना की जानकारी देते हुए तहरीर दी। सूचना पर कोतवाल कुंवर सिंह रावत के नेतृत्व में एसआई अंबी आर्या, प्रदीप यादव सहित पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने पंचनामा भरने के बाद शव को सीएचसी धारचूला भेजा। कोतवाल कुंवर सिंह रावत ने बताया कि पिता की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ हत्या के अभियोग में धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मृतक के शव का मंगलवार को जिला चिकित्सालय में पोस्टमार्टम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही आरोपी की गिरफ्तारी भी की जाएगी। हिलवेज कंस्ट्रक्शन कंपनी की कार्यशैली पर धारचूला में स्थानीय लोगों ने उठाए सवाल, अनियमितता बरतने का लगाया आरोप। गतौली से तवाघाट के बीच हिलवेज कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग के चौड़ीकरण का कार्य किया जा रहा है। स्थानीय प्रकाश गुंजाल ने कंपनी की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कंट्रोल ब्लास्टिंग के नाम पर भारी ब्लास्टिंग करने तथा मनमर्जी से कार्य करने का आरोप लगाते हुए नाराजगी जताई है। जहाँ तक हिलवेज कंपनी के माइनर ब्लास्टिंग की बात है, ये एक्चुअली इनको माइनर कंट्रोल ब्लास्टिंग की परमिशन है, लेकिन ये लोग जो है लगातार हैवी ब्लास्टिंग किए जा रहे हैं। शासन प्रशासन आंख मूंदे हुए, पुलिस वाले कुछ बोलते नहीं है। यहाँ की जनता, यहाँ भोली भाली जनता ये आवाज़ नहीं उठाती, क्योंकि उनको डर है कि अगर हम आवाज़ उठाएंगे तो पुलिस वाले, शासन प्रशासन हमको जो है तकलीफ पहुँचा सकते हैं। और हम लोग यहाँ पे एक हमारे अभी पीयूष गोयल जी जो वाणिज्य मंत्री है, उनका जो है विजिट था, दौरा था वाइब्रेंट विलेज में गुंजी के लिए, लेकिन वो भी नहीं आए। तो हम पूरी की पूरी जनता कम से कम 24 विभागों के
तो 250 से ज़्यादा लोग वहाँ हैं और सारे गांव वाले और जितनी भी जनता वहाँ गई थी वो सब फंसे हुए हैं। कल रात को 6:30 बजे इन्होंने जो है ब्लास्टिंग किया, जबकि जो सोर्सेज से पता चला कि डीएम साहब ने उनको परमिशन ये ऑर्डर किया था कि 14 से लेकर 17 तक कोई ब्लास्टिंग नहीं होगा, फिर भी उन्होंने जो है ब्लास्टिंग की है। तो इतनी हैवी ब्लास्टिंग हुई है, हम यहाँ से 2 किलोमीटर पीछे, यहाँ से कम अभी 80-90 गाड़ियों का रेला लगा हुआ है और हम यहाँ से 2 किलोमीटर पीछे हैं। जब रात को इतनी हैवी ब्लास्टिंग से वाइब्रेशन से हमारे गाड़ियों के शीशे हिल गए। तो ये शासन कहता है कि, और शासन और इनके जो नुमाइंदे हैं, कोई वाइस प्रेसिडेंट है शायद, मिस्टर सुमित, देहरादून मेडिकल, हमारी बात हुई उनसे, कहते हम तो बहुत माइनर कंट्रोल ब्लास्टिंग कर रहे हैं। मैंने कहा कि ये कंट्रोल ब्लास्टिंग है, आप मेरे पीछे देख रहे हैं किस तरह की ब्लास्टिंग हो रही है। और यहाँ पे 8-12 14 फीट की जो है इतनी 4-5 डायमीटर के रॉड्स से वो किया जा रहा है, ड्रिल किया जा रहा है। उसमें एक में हमने देखा कि कम से कम 30, 40 क्या बोलते हैं एक्सप्लोसिव्स, केजी एक्सप्लोसिव डाला जा रहा है। तो ये अभी जो पहाड़ है इनका क्या होगा, क्या कहना चाहते हैं? कि इसको बंद किया जाए और रेलवे कंपनीज को अब क्या बोलते हैं जो मशीनों से इसकी कटिंग करवाए। और जो है मैं यहाँ की जनता से भी अपील करना चाहता हूँ, ये जो है इस तरह की काम को बंद करवा जाए, क्योंकि यहाँ का पर्यावरण का तहस नहस किया जा रहा है। ठेकेदारों का क्या है, ठेकेदार अपना पैसा लेके पैसा बनाएंगे और चल देंगे। हमें तो यहाँ तक की सूचना मिली है, ठेकेदार कहते हैं कि भाई शासन प्रशासन और पुलिस तो हमारी जेब में है, तो इसमें हमारी जनता क्या करेगी। तो मेरी आपसे गुजारिश, आप हमारी आवाज़ आगे तक पहुँचाएँ और इस पर जो है उचित कार्रवाई हो। हम तो ये भी सजेस्ट करेंगे कि कोई आगे आके समाज सेवी एनजीटी में केस दायर करे, तभी इसका मंजूर। एनएच चौड़ीकरण मुआवजा वितरण के लिए धारचूला में कैंप लगाकर प्रशासन ने पीड़ितों के आवश्यक दस्तावेज किए पूरे। ढूंगातोली से तावाघाट के बीच किए जा रहे राष्ट्रीय राजमार्ग के चौड़ीकरण की जद में आ रहे प्रभावित काश्तकारों द्वारा पूर्व में उपलब्ध कराए गए बैंक खाते का सत्यापन न हो पाने के कारण खातों में मुआवजा राशि भुगतान करने में देरी हो रही थी, जिसको देखते हुए प्रशासन के निर्देशों पर धारचूला मुख्यालय में आज बीआरओ प्रशासन की टीम के द्वारा धारचूला तहसील मुख्यालय में धारचूला छारछुम कालिका के पीड़ित काश्तकारों के गलत दस्तावेजों को ठीक करने की कार्रवाई करते हुए नए बैंक खाते भी खुलवाए गए, जिससे दर्जनों लोगों को राहत मिली है।